क्या हमारे शहरों की हालत है, क्या वो टिकाऊ हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो लोगों का रहन-सहन कैसा है। ये माना गया था कि आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहर ऐसे होंगे जहाँ पर बराबरी ज़्यादा होगी, गैर बराबरी कम होगी। जो छुआ-छूत हम सदियों से अपनी छुआ-छूत को लेकर आए थे, शहर में वो कम होगी। हम देखते हैं कि उसमें कम तो ज़रूर हुई, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। इनफैक्ट कुछ मायने में आज भी कुछ सवाल बहुत सामने बनकर आए हैं। सवाल ऐसे जो आज हमें ना दिन को चैन देते हैं, ना रात को सोने देते हैं। ख़ास करके आज भी अगर सिवर में जाकर किसी का मल-मूत्र साफ़ करने के लिए इंसान को जाना पड़ता है और उसकी मौत होती है, तो ये क्या सभ्य समाज है? इसीलिए आज बेजवाड़ा विल्सन जी जो हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐतिहासिक परिवेश है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की संरचना की थी, तो क्या सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात थी, या उस राजनीतिक आज़ादी से जिस तरह से हम अपने मुल्क को बना रहे हैं, उसमें हम हासिल कर पाएंगे? तो अगर हम हासिल नहीं कर पाए हैं, क्यों नहीं हासिल कर पाए हैं? आज भी अगर जो दलित है, उसकी पैदाइश से, खासकर ग्रामीण भारत में, उसकी पैदाइश से ही वो पूरी संस्था उस पर रची जाती है, तो शहरों में क्या परिवर्तन आया है? शहरों में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? और इसी तरह से क्या हमारे शहरों में जो आज ज़्यादातर लोग गरीब हैं, जो ज़्यादातर दलित भी हैं, आज सिर्फ इस बात को लेकर के वो मल मूत्र को साफ़ करने के लिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो क्या इसका रास्ता टेक्नोलॉजिकल है या इंसानी है? इस पूरे प्रश्न को क्या इंसानी परिवेश से देखना जाना चाहिए या टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखना जाना चाहिए? और फिर जो स्वच्छ भारत मिशन जिसकी शुरुआत हुई 2014 में 2 अक्टूबर को, आज ही के दिन, उसमें ये कहा गया कि अब सिर्फ दलित का काम नहीं रहेगा सफाई करना। बहुत लोगों ने झाड़ू लगाया कि अब सबका काम होगा, लेकिन क्या ये पवित्रता का क्वेश्चन है या स्वच्छता का क्वेश्चन है? और आज भी हम देखते हैं कि उस पे ना आपके सिवर डेथ्स कम हो रही हैं, ना हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। उल्टा मशीन के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि उन्हीं लोगों को मशीन देकर ऋण पर हम लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। क्या सोल्यूशन हासिल है? इसी पर आज बेजवाड़ा विल्सन जी से, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन में, सफाई कर्मचारी आंदोलन में, उनसे हम बातचीत करेंगे ताकि हम जान सकें कि हम किस ओर आगे बढ़ें। तो बेजवाड़ा जी, बहुत आपका स्वागत है और मेरी बहुत खुशकिस्मती है, अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे, कि मैं इस शो की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति जो आंदोलन था, उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की नींव में डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हम सब जानते हैं इस बात को, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद ये कही गई कि सबको बराबरी मिलनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आप इस जर्नी के बारे में मैं चाहूँगा, खासकर आज इस जर्नी में जो शहर और बहुत सारे वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स थे या वेस्टर्न थॉट था, वो बोलते थे एक बार शहर बन जाएंगे अपने आप बराबरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शहर में तो कास्ट होती नहीं है, तो अपने आप से वो बराबरी हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि शहर में भी कास्ट बहुत तेज़ी से ना सिर्फ मैनिफेस्ट होती है, लेकिन रीएनफोर्स भी होती है। और अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट, इंडिया सेग्रीगेशन रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर भेदभाव शहर में होता है तो वो दलित से और मुसलमान से होता है, मतलब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो मैं चाहूँगा इससे पहले कि हम ये जानें कि आज क्या स्थिति है, जो शहर के बनाने वाले हैं, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? कितनी कठिनाइयाँ हैं, क्या हासिल हमने किया है, क्या सब कुछ नकारात्मक है? तो आपसे इस बात में शुरू करेंगे। सब कुछ नकारात्मक नहीं कह सकते, थोड़ा तो बदलाव तो है, बट वो हम कितने एक्सपेक्ट करते हैं इतने तो नहीं है। और दूसरा है ये अनटचेबिलिटी है, ये छुआछूत ये अभी 75 इयर्स के बाद भी अभी चल रहा है, मतलब देर इज़ अ फेल्यूर इन द सिस्टम। एंड दूसरा है समाज भी ये विषय पे कोई चिंता नहीं है, ये हो रहा है ऐसा एक काइंड ऑफ सोच नहीं है। सो एक इंडियन माइंडसेट ऐसा हो गया, कुछ भी होगा स्टेटस को है वो बहुत अच्छा है। दूसरा एक
विचारधारा भी लोग ने लेके आया। सब कुछ पहले बहुत अच्छा होते थे, सब अब कुछ भी बोलो सी हम आगे जाने के नहीं छोड़ेंगे। हमारा का सब पहले था, सब नहीं कुछ भी बोलो नहीं नहीं ये हमारा का पहले से है, हमारा का हमारा हम ये डिस्कशन बहुत हो रही है। ये डिस्कशन वजह से हम आगे जाने के एक रुकावट बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। दूसरा है बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा शहर का जाना दलित क्यों, तो शहर चले तो एक इंडस्ट्रीज होते हैं, सरकार का पक्की नौकरी मिल जाते हैं, बाद में उनका जीवन का विधान शैली थोड़ा बदल जाते हैं, ये सच्चाई है। विलेज कैसे है, हमारा विलेज आज का तारीख पे भी इतने रिजिड है। कोई अगर बाय एक्सीडेंट और समथिंग वो एक डोमिनेंट कास्ट पे पैदाशी हो जाए तो उनका इतने प्रिविलेजेस ऑटो मिल जाते हैं, उनका भी पता नहीं वो कितने प्रिविलेजेस लेते हैं। दूसरा है अगर कोई एक अछूत जाति पे पैदाशी हो जाए तो उनका परिवार पे उनका बाय मॉर्निंग सुबह से लेके शाम तक एक दिन का कितने बार उनका हम बताते हैं आप अछूत हैं, कितने बार वो स्ट्रगल करना, हर कदम पे स्ट्रगल करना पड़ते हैं। दूसरा है वहाँ एक शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन, वो शोषण का वो क्या सिस्टमेटाइज कर दिया। सो शोषण करने वाला भी नहीं सोच रहा है मैं शोषण कर रहा है, वो सोच रहा है ये तो मैं तो करना ही पड़ते हैं, ये मैं ऐसे ही हम तो यही करना, उनका दिमाग पे बहुत स्ट्रांग बन गया। वो लोग भी कोई फाइट करने के थोड़ा बहुत कोशिश किया। ये लड़ाई है, ये आज़ादी का लड़ाई से और पहले से लड़ाई है हम इंसान बनने के, वो लड़ाई अभी भी चालू है। ये लड़ाई से कई लोग का उन्हें लोग ने मार डाला। सो हमारा का भी हमारा लड़ाई का कोई भी चिन्ह सिंबल देखना चाहिए तो हमारा का बचा होगा, उनका पलाना जगह मार डाला, उनका हाथ काट लिया, उनका तो दूसरा काट लिया, यही हिस्ट्री होते हैं। हमारा का कहीं भी हमने लड़ा हमने जीता ये बोलना हिस्ट्री पे हमारा का बचा भी नहीं है। दैट शोज एक्चुअली कितने क्रूएल है, कितने बर्बरता है। 1000 साल से भी आप एक शोषित वर्ग का एक जीत भी उनका बोलने के भी नहीं होते हैं। अगर होगा 1 और 2 लाइक बीमा करेगा, इसका कैसे बनाया, उनका कितने डर है। कहीं एक जगह ये शोषित जाति और वर्ग वो लोग का जीत मिल गया, इसका वो सेलिब्रेट करना अगर एक रास्ता है तो उनका बहुत परेशान हो जाते हैं। आपका तो विक्ट्री का अब जीत गया सोच भी नहीं आना। सो देर बाय उनका क्या होते हैं, आप हमेशा गुलामी हो सकती। सो गुलामगिरी का अभी ऐसे ही स्थापित करके ऐसे ही लेके जाना हमारा सोसाइटी का एक सिस्टम बन गया। सरकार खामोश है, एक बूंद भी नहीं बोलते। पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है और सिविल सोसाइटी है और ब्यूरोक्रेट्स हैं और मंत्री हैं, सब लोग ये सिस्टम का सलाम करने वाला, कोई भी ये सिस्टम पे फलाना गलती है बोलने वाला नहीं। इसलिए हम दिखा सकते वर्ल्ड पे हमने इतने नंबर पर आ गया, इतने नंबर पे, बट एक सामाजिक रूप से ये देश का हम लोग देखे तो एज बाबा साहब अम्बेडकर राइटली सेड, पहले ही बताया हमारा का सिर्फ पॉलिटिकल राजनैतिक आज़ादी ही सिर्फ मिल रहा है, सामाजिक आर्थिक लड़ाई आगे जाना और इतने साल होने के बाद हम रिव्यू का बैठने भी ताकत नहीं है। तो ये जो शहर हम देखते हैं बेजवाला साहब, शहर में जैसा आपने कहा कि एक स्कोप उम्मीद थी, लेकिन हम देखते हैं वो शहर की उम्मीद भी टूट रही है, टूट गई है। तो इसको अगर आप मतलब किस तरह से देख रहे हैं? क्या गांव में आप बहुत साफ दिखता है क्योंकि पैदाइश से ही वहाँ पर, और जिस स्टेट से मैं आता हूँ हिमाचल प्रदेश से, बहुत लोग बोलते हैं वो देवताओं का शहर है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि देवताओं के नाम से वहाँ कास्ट एट्रोसिटी और अनटचेबिलिटी होती है। नाम रखने से ही बता सकते हैं आपके ये दलित का बच्चा होगा, क्योंकि अगर बुधवार को पैदा होगा तो भादो होगा, तो बुधवार सिंह नहीं हो सकता उसका नाम। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो शहर में ये था कि थोड़ा टूटेगा ये, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि टूट नहीं रहा है, वो दोबारा रीइंफोर्स कर रहा है।
तो आप कैसे इसको देख रहे हैं, इससे पहले कि हम स्वच्छ भारत मिशन पर आए, जो मतलब मैं समझता हूँ कि वो स्वच्छ भारत मिशन का आने के पहले हमारा शहर का उसका स्ट्रक्चर है, कहा तो थोड़ा रियायत, थोड़ा तो रिलीफ ने मिला। लाइक मेरा फादर मदर, वो उनका ब्रदर, वो लोग ने पहले एक गांव से इधर आया, वहाँ आने के बाद उनका एक नौकरी मिला। गांव पे नौकरी करना बट तनख्वाह नहीं मिलते हैं हमारा का, बट इधर आने के बाद वो जजमानी है, वो सारे सिस्टम बहुत अलग साइज। इधर आने के बाद उनका पैसा देखना शुरू हो गया जीवन पे पहले बार। हर महीने 15 दिन का एक बार, वो समय मेरा फादर का समय, मेरे पापा का समय, 15 दिन का एक बार उनका तनख्वाह मिलती थी, एक एडवांस एक तनख्वाह। सो 2 बार कैश देखने के एक मौका मिला। बाद में बच्चे का थोड़ा शिक्षा देना शुरू किया। बाद में उनका जॉब है, काम कर रहा है कहीं भी, वो सैनिटेशन का भी काम होगा, झाड़ू पोछना, सफाई का काम है, टॉयलेट साफ करना। फिर भी उनका ये काम पक्की काम था। सो उनका एक सिक्योरिटी है, मेरा काम से कोई भी, वो किसी से ऑफिसर से गुस्सा है, ऑफिसर ने उनका काम से नहीं निकाल सकते, कानून है, इंक्वायरी करना एक नियम था। सो ये सिक्योरिटी है ना, जॉब सिक्योरिटी, एक भद्रता, उनका कितने ताकत दिया। ऐसा बात करना हमारा से, हमारा का कैसे आज़ादी मतलब क्या है, कैसे आज़ादी का लड़ा, ये सारे कहानी बोलना मेरा पापा ने शुरू किया। सो हम वो सारे सोच के अभी देश बदल रहा है, और भी बदलेंगे और भी बदलेंगे, यही सोचता। बट सच्चाई क्या है, 1990 का अगल बगल ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, ये विश्वीकरण शुरू हो गया। फिर सारे उल्टा पलटने के, ये किसी के लिए नहीं है, ये विश्वीकरण, ये देश पे मार्जिनलाइज कम्युनिटी का कितने भी छोटा मोटा मिल रहा है, ये सारे एकदम ख़त्म करने के लिए ही है। थोड़ा इसको समझाना मैं चाहूँगा, इससे पहले हम स्वच्छ भारत मिशन पर आएँ, और जिसको बहुत ज़ोर देकर हमारी सरकार ने कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी तो आज़ादी और लिबरेशन के लिए और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपने अभी बताया कि इससे तो और मार्जिनलाइजेशन हुई है। तो ये कैसे आप देखते हैं इसको, कैसे मार्जिनलाइजेशन हुई है, अगर स्पेसिफिक रूप से हम देखें? सो ग्लोबली कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, इससे ये इंडिया पे एक दबंग वर्ग हैं, जाति लोग हैं, फ़ायदा से उठाते हैं, और इधर शोषित वर्ग है, उनका और भी हमेशा शोषण पे रखने के एक बहुत क्लियर प्लान बनाते हैं, लाइक ए प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ, सैनिटेशन सेक्टर पे पहले शुरू किया, वो तो सेक्रेटरी लेवल पे भी कर सकते। एक एस्टिमेट है कि करीब 60% नौकरी एक स्ट्रोक में खत्म हो गई, खत्म कर दिया सैनिटेशन में जो नौकरी थी। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियां बंद कर दिया, सारे प्राइवेट कर दिया। सरकार का संपत्ति है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का और डैम्स, ये सब का। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा लोग ने कहा कई बार, ये तो एक मंदिर जैसा है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो टेम्पल्स का भी क्या किया, टेम्पल्स तो होते हैं, वहाँ भी हम लोग ने एक पंडित रखेंगे, वो क्या बोलेंगे वो ही चलेगा, यही प्राइवेटाइजेशन है। उनका कब्जा पे चले गया, हमारा का पक्की नौकरी चले गया। मेरा बाप का तो 8,000 रुपया तनख्वाह तो मिला, वो रिटायर का समय 76-80 करीब। अभी 94-2000 पे मेरा भैया का बेटा का उनका 6,000 रुपया हो रहा है। 8,000 के 20 साल का बाद अब 6,000 जाने के एक नीति लगा के आप बोलते हैं हम समानता के लिए काम कर रहे हैं, इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम है, व्हाट इज, क्या आज़ादी है ये? 8,000 का 6,000 कैसे होते? उनका मेरा ग्रैंडफादर, माय फादर, मेरा बाप ने मेरा भैया का बेटा का वो ग्रैंडफादर है ना, दादा का 8,000 20 साल का पहले मिला, अभी 6,000 कितने। गार्ड, सिक्योरिटी, ये सारे कहा, ये दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज सारे गरीबी होते हैं, उनका तनख्वाह कम करना इसका योजना से बनाया। ये आपका सरकार का नीति वो है। और कारपोरेट इंट्रोड्यूस किया, उनका तो एकदम बैंक पे काम किया, वो लोग ने थोड़ा पैदाशी उठाया, वह तो उनका वो समय कम से कम 20,000, 18,000, 30,000 बराबर बड़ा सैलरी था।
एकदम कारपोरेट इंट्रोड्यूस करके 1 लाख रुपया सैलरी उनका दिया, 8,000 से हमारा का 6,000 कर दिया। सो एक सिस्टमैटिकली ये देश का एक सच पे आज़ादी सबका फल मिलने के समय वो लोग ने एक पॉलिसी से ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठा के इसका ये प्राइवेटाइजेशन नीति है। सरकार का तो मतलब एक ओपिनियन भी किया, सरकार को तो काम ही नहीं होते हैं, सरकार का बैंक काम नहीं करते हैं, पोस्ट ऑफिस काम नहीं करते, कोरियर अच्छे होते हैं, सच्चाई अलग है। सो वो बहुत उनका नीति वजह से सरकार ने ये देश का अंदर कितने गरीबी हैं, कितने दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, उनका फ्यूचर का 100 साल पीछे लेके जाना एक योजना, एक फाउंडेशन स्टोन वहाँ डाल दिया। बेजोड़ा साहब, एक जो गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम हुआ, एक जिससे मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ, स्मार्ट सिटी, जो अपने आप में पूरा डिज़ास्टर के रूप में है, खैर उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन में कहा गया हम ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, और ये कहा गया कि अब जो स्वच्छ भारत मिशन 2 आया है इस पे हम लोग जो है मशीन युक्त जो है वो सफाई पे ध्यान देंगे। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं पिछले 5 साल में करीब 9,000 साढ़े 9,000 मौतें सिर्फ सिवर क्लियर करने में, शायद ज़्यादा भी, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, एक तो आपने कहा ही कि कितना प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो ये स्वच्छता किसकी स्वच्छता है? और बहुत सारे जो शहर मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पर जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है स्वच्छ भारत मिशन में, दरअसल वो सबसे बड़ा हमला वहाँ पे वहाँ के जो काम करने वाले हैं या दलित हैं उन पे काम करते हैं, उन पे हमला करते हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? स्वच्छ भारत मिशन का हमने 2 तरफ देखना। एक है हम देखते हैं गांधी का चश्मा, एंड इस पे स्वच्छ भारत 2 शब्द है। दूसरा है टॉयलेट दिख जाते हैं, टॉयलेट तो किया, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन तो निर्माण तो हुआ, हम मना नहीं कर सकते, हम इसका छुपा भी नहीं हो सकते। बट सच पे क्या है? सच पे क्या है, हमने एक 30 साल करीब स्ट्रगल करके लड़ाई से ज़मीन से आके हमने एक बात स्थापित किया ये देश पे, इसका 30 साल लड़ना पड़ा। कई लोग का जीवन भर जीवन का यही हो गया। क्या है, हम बचपन पे हमारा का कहते हैं हम ये काम क्यों करते हैं, घर पे पूछते हैं, सब लोग बोलेगा हम गरीबी हैं, काम नहीं मिलते हैं, कुछ तो करना पड़ते हैं। दूसरे हम अनपढ़ हैं और क्या कर सकते। तीसरा है हम थोड़ा मेहनत का काम नहीं करेगा, वी आर ऑल लेजी, हम ऐसा लोग हैं, बेकार लोग हैं, मेहनत का काम नहीं करेगा, 1 घंटा 2 घंटा जाके तट्टी उठा के वो आ जाते हैं। सो हमारा समाज पे एक ओपिनियन आया बचपन पे, हम यूजलेस हैं, हम ऐसा लोग हैं, हमें बकवास है, हम कुछ भी करने वाला नहीं, हम अशक्त हैं। सो मेरा गुस्सा मेरा समाज का खिलाफ ही है मैं काम। अरे क्या काम करते हैं? सो लोग बोलते हैं ये गंदा काम है। सो गंदा काम क्यों करते हैं? हमारा कहाँ रहते हैं, गंदा बस्ती है, हम गंदा लोग हैं, हम करते गंदा है। सो गंदा से तीनों से हम लोग ने बाहर आना संभव ही नहीं। ये हम बहुत लड़के गुस्सा से क्यों क्या, ऐसा 2-3 प्रश्न से बाहर आने की कोशिश है। कैसे? कोई भी इंसान दूसरा का मलमूत्र धो के कुछ ना हो सकते, इट इज सिंपल है। इसका तो कोई आके बनाना, कानून बनाना, एक बड़ा एक्सप्लेन करना, पंडित आना, ये कोई जरूरी नहीं। तट्टी उठाना माँ बच्चे का करना ये मुश्किल का काम है, ये नेसेसिटी है, हम कर रहा है। बट बाद में कोई दूसरा इंसान का मलमूत्र धोना चाहिए तो इतने गुस्सा आ जाते हैं। वो उनका हर व्यक्ति से मैं पूछते हैं पहले बार आपने काम किया कैसे दीदी, वो मुझे देख के ऐसे ऐसे क्या पूछ रहा है, पूछना क्या है, तट्टी उठाए तो खुश हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं गुस्सा से। सो मैं समझ लिया ये तो कुछ तो समस्या है इधर, इतने खुश नहीं है, फिर हमारे से क्यों करवाते हैं। सो वो लोग बोलते गंदा, हम क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं बाहर आना, ये हमारा नहीं है, ये सबका काम सब करना पड़ता है। गंदा काम है, क्या गंदा है? गंदा वो लोग करते हैं, सारे लेके एक जगह फेंकते हैं, वो सारे कितने गंदा गार्बेज एक जगह फेंका, हम जाके इसका साफ करते हैं, साफ करने वाला का गंदा बोलते हैं, गंदा डालने वाला बहुत स्वच्छ हो गया। ये कैसे है? ये ऐसा कई लोग ने कई आइडियाज देने के बाद मुझे भी पता चला हम गंदा लोग नहीं हैं, ये से बाहर आ गया।
हम ये काम करना जरूरी नहीं है, हम बाहर आ रहे हैं। फिर हम क्यों कर रहे हैं? बाद में पता चला बाबा साहब अम्बेडकर का नीति वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर का महात्मा गांधी का दोनों का संवाद डिस्कशन पे, इससे मुझे पहला बार मेरे जीवन पे पता चला हम ये काम करने के कारण ही जाति हैं, हम ये काम करने के कारण ही पितृसत्ता है। सो जाति पितृसत्ता का खत्म ना हो तो ये टॉयलेट का तट्टी उठाने का काम भी खत्म नहीं होगा। सो लड़ाई थोड़ा लंबा है, पता चला। सो हमने बोला ये मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी महिला प्रथा हो रहा है देश का अंदर, इसका कारण जाति और पितृसत्ता है, और एक ही जाति लोग से ये काम करवाते हैं, एक जाति का एक सिंबल है, ऐसा बोल के सबका कन्विंस करके लोग भी सही बात है, ये सही बात है। एक व्यक्ति भी नहीं बोला ये सही बात नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये समय 2014 अक्टूबर 2 तारीख ने भारत का प्रधानमंत्री ने आके स्वच्छ क्लीन इंडिया के ट्रांसलेट किया हिंदी पे, और कुछ नहीं है। क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत, वो क्लीन होते ना, इसका हम साफ भी बोल, साफ करना भारत नहीं, ये स्वच्छ लेके आया। स्वच्छ मतलब प्यूरिटी, ये प्यूरिटी पोल्यूशन से लेके आया, सोच के ही लेके आया। हमारा का बेवकूफ बनाने का कोशिश है, वो बहुत प्लानली लेके आया। नेक्स्ट डे सेम डे इवनिंग इधर आके, इधर वाल्मीकि बस्ती है बिरला मंदिर, इधर क्या किया, सड़क पे सारे कोई लेके आया, थोड़ा पत्ता गित्ता वो डाला, वो सारे साफ कर दिया, फोटो खींच लिया, सारे हो गया। आज से भारत पे एक जाति का लोग साफ नहीं कर रहा है, मंत्री भी कर रहा है और सारे कर रहा है, प्रधानमंत्री भी कर रहा है। बहुत विस्तृत प्रचार किया, ये प्रचार का पैसा हमारा बजट से ही आया। ये जाति का प्रथा है, इसका खत्म करना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों से आज का तारीख पे आज 2 आपका स्वच्छ भारत खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री का हम लोग ने लेके दिखा सकते, ये देश का नागरिक एक महिला, उनका खुद हाथ से महिला उठा रहे। क्यों उठा रहे? क्या स्वच्छ भारत है, किसका स्वच्छ किया? ये प्रश्न का देश उनका पास जवाब नहीं। वो एकदम आएगा स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, इतने शोर आया, हम क्या बोलते हैं कोई सुनने के भी तैयार नहीं। मुझे कहते हैं शास्त्री भवन जाता, बेजवाड़ा आपने क्यों अभी इधर आ रहे हैं, आप रिटायरमेंट डिक्लेयर करो, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत है। ये आपका स्वच्छ भारत क्या है? टॉयलेट बनाने के भारत है। अभी क्या है, क्या क्या है हम लोग ने? प्रधानमंत्री का वो विदेश पर गया, वहां जर्नलिस्ट ने पूछा आपका देश पे तट्टी उठा रहे सिर पे, पता है उनसे? इसका जवाब ने वो स्वच्छ भारत से उनका दे रहा है। तट्टी उठाने के महिला कौन है, उनका पुनर्वास के लिए कम से कम 15 साल से इंतजार है, 1 रुपया भी नहीं दिया स्वच्छ भारत से। 1 रुपया दिया बताइए तो? वो स्वच्छ भारत का कोई सेक्रेटरी भी है, वो अय्यर है नाम है, वो कहते हैं मैं वो किया वो किया, 1 रुपया भी नहीं दिया। और उनका मुक्ति का कुछ नहीं है। ड्राई लेट्रिन का डिमोलिशन नहीं हुआ, नया टॉयलेट बनाया, टॉयलेट बनाने के एक योजना बनाया, उनका आश्रित लोग का, उनका पार्टी लोग का इससे पैसा मिल गया। 2 रुपया 3 रुपया नहीं है, 2 लाख हजार करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया स्वच्छ भारत पे। हमारा का हम पूछ रहा है, हमारा का किसी का भी नहीं मिला। बट अभी क्या है, स्वच्छ भारत खत्म हो गया। सो अभी हम जाके कहीं इधर ड्राई लेट्रिन है, सो सरकार कहते हैं अभी स्वच्छ भारत खत्म हो गया, हम इसका पहचान नहीं कर सकते, अगर है तो भी हम लोग इसका पहचान नहीं। सो कैसे एक आर्ग्यूमेंट डेवलप किया, कितने कनिंगली, कैसे सोच के, ये कितने चालक है, इतने चालक है, ऐसा लेके वो रख के वो देश का आज का एक दिन का हम लोग ने 2010 से लेके 10 साल का अंदर हमने ये सारे खत्म होने के योजना बनाया। इसका 2014 पे स्वच्छ भारत नाम से रुकावट लगा के इस पे क्या रिजल्ट हो गया, वो इसका पहले टॉयलेट पे साफ करने वाला एक था, सेप्टिक टैंक सीवेज हमारा पास कम था, अभी 5 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाया, एंड सारे सिंगल फिट है, ये 2 फीट कहीं नहीं है, वो तो बताते हैं
बट सिंगल पिट है। सो इसका अभी 2 साल से इसका साफ करने वाला का जरूरत पड़ रहा है। पहले 1 साल का 20-25 नहीं तो 50 से 75 तक संख्या था सिवियर सेप्टिक टैंक के मरने वाला। आज का तारीख पे हर साल 100 से ऊपर चल रहा है। सो आप क्या किया, आपका स्वच्छ भारत से आपने हमारा का मार डालने के काम और बड़ा कर दिया। उनका रुकने के हम पूछ रहे हैं, उनका बढ़ाने के कर दिया, बट हमारा का बता के, हमारा का बेवकूफ बनाने के, अपना लोग का लेके उनका पाँव धोने के बैठ लिए। सो उनका तनख्वाह नहीं देते हैं, पाँव धोते हैं। ये ड्रामा है, ये ड्रामा बहुत आज का तारीख का नहीं, ये ड्रामा आज़ादी के बाद थोड़ा कम हो गया। ये प्रधानमंत्री आने के बाद ड्रामा और विस्तृत रूप से, विभिन्न रूप से ये ड्रामा फिर शुरू हो गया। विजोड़ा साहब, ये सब अब बात आपने कही और ये भी बात सही है कि अगर पिट टॉयलेट है तो आपको ज़्यादा लोग उसमें एंगेज करने हैं। तो अब आप इसका रास्ता क्या देखते हैं? क्योंकि आपने सही बात भी आपने ही कहा कि उस तरह का कोई मूवमेंट भी हम नहीं देख रहे हैं और कोई वैकल्पिक रास्ते भी, और मैंने आपको सुना, आपने बहुत जगह कहा है कि संघर्ष ही इसका वैकल्पिक। तो कैसे देख रहे हैं आपके कि आने वाले समय में कौन से ऐसे वैकल्पिक रास्ते या मार्ग हैं जो कि अपनाने चाहिए, जिसमें हम वैकल्पिक रास्तों के माध्यम से कुछ हासिल कर सकें? जिसमें आपको लद्दाख का बता सकता हूँ। लद्दाख में क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट लिखा गया तो उसमें मैंने वो सुपरवाइज़ किया, तो हमने शहर की सरकार से 50 लाख रुपया लगाकर वहाँ जो सैनिटेशन वर्कर है उनके लिए, जब माइनस करीब 20 बाहर है तो प्लस 16 डिग्री अंदर है, 5 वॉशिंग मशीन है, महिला पुरुष के लिए अलग से नहाने के लिए है, खाने के लिए रखा है। लेकिन ये 1-2 जगह हो रहा है, खाने की भी जगह नहीं है सैनिटेशन। मैं आपको बता सकता हूँ, शहरों में शहरों का निर्माण करता हूँ, बनाता हूँ उनको, उनके विजन डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। तो ऐसा छोटा छोटा भी कहीं हम सक्सेस स्टोरी नहीं देखते हैं सिवाय कुछ एक जगह के। तो कैसे आप देखते हैं इसको? ये कहें एक इवेंट मैनेज करना, हर चीज़ का एक बड़ा इवेंट बनाना, बहुत बड़ा बनाना। बड़ा मतलब एक बैनर लगने के जगह 100 बैनर लगाओ, एक होर्डिंग लगाने के जगह 10,000 होर्डिंग लगाओ। लोग सोचेंगे बहुत बड़ा है, बड़ा है। ये बनाना ये सरकार ने सीख लिया। दूसरा है शोकेस करते हैं, 1 और 2 करके यही सबका डाम डाम यही बोलते हैं, देखो ये, देखो ये, देखो ये। दूसरा देखना तैयार नहीं है। ये हमारा दौर्भाग्य है। डेमोक्रेसी पे ऐसा नहीं होना। बट ये तो इतने शोर है, इतने बड़ा, सब लोग एक ही बात बोलना, सारे मीडिया कब्जे कर कर रख दिया, कोई भी सच्चाई बाहर आना मुश्किल हो रहा है। इसी सिलसिला में अगर हम लोग ने, ये मौत हो रहा है इधर सीवेज एंड सेप्टिक टैंक, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। ये सरकार का हत्या है। सरकार का जानते हैं अगर गटर के अंदर कोई चाहे तो मरेंगे, मालूम होने के बावजूद भी, स्वच्छ भारत का इतने बात के भी आपने एक छोटा मिशन तैयार करने के भी योगदान नहीं बनाया, एक कोशिश भी नहीं किया। वो लोग क्या सोच रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, वो लोग ने इसका एक सॉल्यूशन लेके आना। प्रॉब्लम है ये सफाई कर्मचारी इसका नहीं है, समझने के कोशिश करना। 140 करोड़ आबादी का समस्या है। इतने बड़ा समस्या का अगर हम रिजॉल्व करना चाहिए तो ये देश पे एक एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूट होना, रिसर्च होना, ये कैसे होगा? देश पे टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं है, बट अडॉप्टेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी कैसे होगा, सरकार ने बनाना। आपका सब चीज़ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, मिल्क डेयरी टेक्नोलॉजी पे कितने हैं, और फूड प्रोसेसिंग पे कितने हैं। 30 का कैसे मैनेज करना, क्या है ये बताओ। फूड प्रोसेसिंग का इतने बिजनेस है, इतने बनाते सरकार, न्यूट्रिशन का वैल्यू का इतने इंस्टीट्यूट, लैबोरेटरीज है, 30 का क्यों नहीं? सरकार और समाज, भारत समाज सोचते हैं 30 का विषय वो अछूत लोग हैं, वो ही सोचेंगे, वो ही करना। मैं क्यों करना? मैं कई यूनिवर्सिटी पे जाके बता रहा है समस्या ऐसा है, ऐसा अपना लोग का काम करना पड़ रहा है, इतने लोग मर रहा है, 1 साल का कम संख्या हर साल बढ़ रहा है।
कम नहीं हो रहा है, बट एक बयान भी कहीं से नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट उठ के, वो स्टूडेंट नहीं, वो रिसर्च स्कॉलर, वो मुझे हमेशा आप आके ये देश का हमारा का हमेशा शेम करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, आप सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलते हैं? समस्या ही बोलते हैं हमेशा सुबह से शाम तक। अब सॉल्यूशन लेके बताओ क्या बेजवाड़ा, ये क्या बात होते हैं? सो मैं उनका बताया सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। सो मतलब क्या है, इतने साल आपका 30 ने मैंने उठाया, मेरा माँ उठाया, मेरा बाप उठाया, अगर मैं नहीं उठाना चाहिए तो आपका 30 कैसे उठाना भी मैं ही बताना, आप तो सोचना भी तैयार नहीं। क्यों? तो आपका दिमाग कितने सोच है, आपका दिमाग से 30 सोचे तो भी वो अशुद्ध हो जाएगा। यही नीति है, तो आप तो थोड़ा समझना पड़ते हैं, आप इंसान बनना सीखो। मैं बताया, मैं भारत समाज का भी आज यही बता रहे हैं, आप इंसान बनाना सीखो। 30 का कैसे मैनेज करना, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा, सैनिटेशन टेक्नोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट भारत सरकार ने क्यों नहीं बना सकते? अब कुछ इतने योजना बना, अब अरे चंद्रयान मंद्रयान कुछ यान करो, मैं वो इसका मना नहीं कर रहा है, करो, बट आपका 30 का कैसे उठाना वो भी देखो। मेरा 30 क्या होगा सोचना, ये नहीं होगा। दूसरा है, अभी मशीन लेके आ रहे हैं, थोड़ा छोटा मोटा मशीन, कोई प्राइवेट वाला इधर उधर किया, वो पूरा नहीं कर रहा है, इसी वजह से भी और भी लोग मर रहा है। पक्का सोल्यूशन अभी तक नहीं है, बट क्या कर रहा है सरकार, ये हम लोग समझने की कोशिश करना। ये मशीन का अपना समुदाय का लोग का मशीन लोन पे दे रहा है, ये मशीन लेके आप कई जगह जाके साफ करो, पैसा मिले तो ईएमआई बैंक का जमा करो। सो मतलब क्या है, देश का नागरिक का सारे 30 का साफ करने के जिम्मेदारी लोन कौन लेना? मैंने लेना। सरकार ने मशीन नहीं खरीदेंगे, सो सरकार ने मुझे लोन दे रहा है आपका 30 उठाने के। सो 30 उठाने का काम अभी भी नहीं, सब 30 उठाने के जिम्मेदारी से ये समाज का बाहर निकाल के सोच भी 75 ईयर्स के बाद अमृत काल पे भी ये सोच हमारा का नहीं आए तो ये क्या अमृत काल है, ये मृत काल है। हमारा समाज के लिए मार डाल के कितने लोग मार रहे हैं, आज तक एक जवाब भी नहीं है। ये बहुत सीरियस मैटर है। आई थिंक बेजवाड़ा साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 75 साल के बाद भी जैसे आपने कहा कि अमृत काल नहीं मृत काल की तरफ जा रहे हैं, और इसमें जो अपनी स्पेसेस है, मुझे लगता है वो स्पेसेस को रिक्लेम करना, और जैसा आपने बुनियादी बात कही कि इंसान समझना, ये इंसानी सोल्यूशन है, ना कि टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है। बहुत धन्यवाद आपको, और हम अपने तरफ से आपका बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस शो की जो शुरुआत कर रहे हैं आज 2 अक्टूबर, जो अपने आप में हिस्टोरिक दिन है, और ये सिटी सेंस, इसलिए हमने इसका नाम दिया है सिटी सेंस। थोड़ा सेंस प्रिवेल करे, कि शहर के अंदर सेंस प्रिवेल करे उन तमाम हुक्मरानों में जो ये समझते हैं हम 5000 साल पहले भी अपनी टट्टी संभालते थे। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में बताते हैं लोग, आज हमसे नहीं संभल रही है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो सेंस प्रिवेल करने के लिए जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद बेजवाड़ा जी का, और उन्होंने बहुत विस्तार से पूरी बात रखी है। आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आपने न्यूज़ क्लिक के इस एपिसोड को देखा, जिसका नाम है सिटी सेंस।